किशनगंज में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण लगभग एक सप्ताह तक कार्रवाई करनी पड़ी और कार्रवाई के बाद जो चीजें निकल करके आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। क्योंकि जिस तरीके से कई जगहों पर छापे पड़े, कार्रवाई हुई, रात के अंधेरे में कार्रवाई हुई, एक सप्ताह तक लगातार कार्रवाई होती रही और वहां पर पता चला कि लाखों करोड़ों रुपए का खेल चल रहा था। और क्या ये खेल टेरर फंडिंग के लिए चल रहा था? क्या इसके जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी? इस पर भी जांच चल रही है और जो कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो किशनगंज में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से यहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए तमाम पहल किए जा रहे थे, उसका कहीं ना कहीं विरोध होता भी नजर आया। लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई किशनगंज में नहीं होने दी जाएगी, किसी भी तरीके का अवैध क्रियाकलाप यहां पर नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है कि सम्राट चौधरी की पुलिस भी सख्त है, सतर्क है, चौकन्नी है और साथ ही विजय सिन्हा का भी जो राजस्व विभाग है वो भी चौकन्ना है, क्योंकि राजस्व विभाग से ही उन पैसों का इंतजाम हो सकता है। राजस्व विभाग के अंदर आने वाले जो क्रियाकलाप है उसके तहत ही उन पैसों का इंतजाम हो सकता है, जिससे कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। तो जब कार्रवाई की गई विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की संयुक्त कार्रवाई से आप कह सकते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय, पुलिस महकमा और राजस्व विभाग सबकी संयुक्त कार्रवाई हुई और साथ ही इसमें शामिल था खनन विभाग। तो जब कार्रवाई हुई तो पता चला कि बड़े पैमाने पर खनन माफिया जुटे हुए हैं अवैध खनन में, और अवैध खनन करके पैसे जो बन रहे हैं उसका इस्तेमाल भी किसी खास मकसद से किया जा रहा है। क्योंकि जब एक सप्ताह तक रात के अंधेरे में कार्रवाई हुई तो पता चला कि यह गोरख धंधा कितना बड़ा है, कितने बड़े स्तर पर यह सब कुछ चल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब कई कार्रवाई के तहत कई अपराधी पकड़े गए, कई उपद्रवी पकड़े गए थे, तो उन्हें उनसे यह जानकारी मिल रही थी कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि किशनगंज की जमीन पर अगर भारत विरोधी हरकतें हो रही है, गतिविधियां हो रही है, तो उसके लिए पैसा आ कहां से रहा है, हथियार, असलहे, जखीरा कहां से आ रहा है, उसके लिए पैसे का जुगाड़ कहां से किया जा रहा है। जब इस मामले में और ज्यादा जानकारी जुटाई गई और जब इस मामले में कार्रवाई की गई तो पता चला कि इसका एक जरिया खनन भी हो सकता है, अवैध खनन। और जब ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी शुरू हुई तो करीब 20 ट्रैक्टर और 5 बड़े वाहन जैसे हाइवा हो गया, ट्रक हो गया, पॉकलेन हो गया, ये सभी जब्त हुए, क्योंकि ये रात के अंधेरे में खनन कर रहे थे, अवैध खनन कर रहे थे और मौके से बरामद हुए ये सभी वाहन। और जब्ती की कार्रवाई हुई और इस जब्ती के बाद में जो अवैध खनन हो रहा था, इस मामले में कार्रवाई होती है और करीब 61,35,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाता है अवैध खनन करने वालों पर और उसके बाद जांच शुरू हो जाती है। मैं बता दूं कि इससे पहले जो किशनगंज के जो खनन विभाग हैं उन पर भी जुर्माना वसूलने के लिए टारगेट दिया गया था, तो उसमें से करीब 75% टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 440 लाख रुपए की यहां पे वसूली होनी थी, लगभग मैं आंकड़ा बता रहा हूं। उसमें से करीब 370 लाख के आसपास वसूली हो चुकी है, यानी कि लगभग 70 से 75% जो जुर्माने की रकम है उसकी वसूली हो चुकी है। सोचिए, केवल किशनगंज में करीब 370-75 लाख रुपए का कारोबार चल रहा है।
और यहां पर केवल जुर्माने की ये रकम है। असली खेल कितना बड़ा है इसको आप समझ सकते हैं। और यहीं से फिर शुरू होता है जो पैसे का गलत इस्तेमाल है, गैर कानूनी इस्तेमाल है, अवैध इस्तेमाल है, और फिर यहां से शुरू होती है टेरर फंडिंग की कहानी। अब सीधे सीधे अभी तक कोई ऐसा सिरा नहीं मिला है जिससे यह साबित कर दिया जाए कि इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा था, लेकिन आशंकाएं हैं, खुफिया जानकारी है कि पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेला जा रहा है और उसमें इस तरह से जो अवैध खनन है, इससे जो पैसे निकाले जा रहे हैं, वो एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो पुलिस फिलहाल अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये समझना चाह रही है कि इसके तार, जो अवैध खनन से निकलने वाले पैसे हैं और इस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसके तार किन किन जगहों से जुड़े हुए हैं, किन किन माफिया से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें अब निकाल करके पुलिस महकमा सामने लाने वाली है ताकि इसके जो तार हैं उसको एस्टैब्लिश किया जा सके और साथ ही ऐसी किसी भी टेरर फंडिंग पर रोक लगाया जा सके। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।